Hey guys, hi. This is Abhishek, Master Teacher of Physics at Vedantu. कैसी चल रही है मेरे बच्चों की जिंदगी? Welcome back to the NCERT Solution Series people. और आज हम 176 पेज का कर रहे हैं इन टेक्स्ट बॉक्स सवाल. इससे पहले हमने 168 कर दिया, 171 पेज नंबर के लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन चैप्टर में कर लिया है सारे सवाल. और आज के सवाल है काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये वो सवाल है जो आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, जिसमें शायद बहुत लोगों को दिक्कत होती है ना. आप में से बहुत लोगों को दिक्कत होती है रिफ्रैक्टिविटी सवाल से. तो आज आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी जरूर मिल जाएगी इस पर्टिकुलर एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज से. बट उसके अलावा अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने पूरा बना के रखा हुआ है प्लेलिस्ट. ये पूरा मिरर्स का प्लेलिस्ट हो गया. उसके बाद जैसे आप जाओगे, देखो लेक्चर 9 है रिफ्रैक्शन का. उसके बाद देखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो 10वां सेशन है हमारा, वो मैंने बना के रखा हुआ है. आई हैव डन इट फॉर ऑल दी टॉपिक्स इन योर एनसीईआरटी, इन योर सिलेबस ऑफ लाइट. In total 18 sessions I have taken. Do make sure that you are checking out the Umang series for 2020 people. So please make sure. ठीक है, तो 2021 बैच के लिए बनाया हुआ है, 2020 में बनाया हुआ है. Make sure that you check it out. 2019 में भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है. Definitely check that out also. अगर वक्त है आपके पास तो बाकी चलता है. Now people, उसके अलावा if in case you want to join us for these few months to score 100% of marks, then the link is there in the descriptions below and also there in the pinned comment. So make sure that you're checking out the website by clicking on the link of Vedantu Pro. Link में आपको clearly ये मतलब उभर कर बाहर आएगा कि we focus on the knowledge first and then your understanding, then we focus on the marks, because we believe if we focus on the knowledge and understanding first, marks अपने आप आ जाएंगे, है ना. अगर आप भी ये believe करते हो, so that's the link and my coupon code is AKPRO. Make sure that you're subscribing and let me know if in case you do by sending me an email. I'll show you my email at the end. No, I'll do it every time. क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन. बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल ये है आपके रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, और इसके बाद बाकी सारे सवाल आपके किससे रिलेटेड है भाई? आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से. क्या सवाल है? अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिक्वली इनटू वाटर. ठीक है, ये आपका एयर है, ये आपका वाटर है. ये कहा जा रहा है कि एक लाइट रे ऑब्लिक्वली इनटू वाटर आ रही है. ऑब्लिक्वली का मतलब क्या होता है सर? ऑब्लिक्वली सर, ऑब्लिक्वली, ऑब्लिक्वली मतलब इंक्लाइंड, बस टेढ़े आ रही है, इतना ही है. ठीक है, ऑब्लिक्वली का मतलब कोई और नहीं होता है. मेरे को भी नहीं पता था बहुत सालों पहले तक. सो या, सो रे ऑफ लाइट एंटर्स लाइक दिस फ्रॉम एयर टू वाटर. व्हाट शुड हैपन टू द लाइट रे? विल इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल? दिस द नॉर्मल. विल इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल? ये बताना है. सो द लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम एयर टू वाटर. दैट मींस द लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम. करेक्ट? ये तो आपको पता होना चाहिए. वाटर एयर से डेंसर है. सो व्हेन द लाइट एंटर्स फ्रॉम अ रेयर टू अ डेंसर मीडियम, द लाइट रे बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. द लाइट रे ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाने के बाद भी वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है. दिस इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट, दिस इज द रियल पाथ ऑफ लाइट. ठीक है, अब आपको शायद समझ में आ रही है. रियल पाथ जाता है उसको अपैरेंट पाथ बोलते हैं. दिस इज द अपैरेंट पाथ ऑफ लाइट. मतलब यहां से जानी चाहिए थी लेकिन अब यहां से जा रही है. ठीक है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, एंड ऑफ कोर्स इफ द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है, ये आपका नॉर्मल है. कूल. ओके, डिटेल में जानना है तो रिफ्रैक्शन का सेशन जरूर देख लेना. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. और सारे के सारे जो भी मैं आंसर्स आपको यहाँ पे दे रहा हूँ वो मैंने डिटेल में इस पीडीएफ में डाले हुए हैं. यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन. विद इन 24 आवर्स द डिस्क्रिप्शन विल बी अपडेटेड विद द पीडीएफ्स. ठीक है, फॉर एवरी सेशन वी आर टेकिंग, सो डू नॉट वरी. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5. ठीक है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5. कूल. What is the speed of light in the glass? Speed of light in glass, ये निकालना है मुझे. The speed of light in vacuum, that is C, is equal to 3 into 10 per 8 meters per second. तो क्या है इसका जवाब? क्या जवाब है इसका? Absolute refractive index का फॉर्मूला डालो. क्या है absolute refractive index? Absolute refractive index is refractive index of any medium is actually equal to the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in that particular medium. तो यहाँ पे कौन सा मीडियम है भाई? यहाँ पे ग्लास है. तो ये फॉर्मूला हो जाएगा Ng इज इक्वल टू C अपॉन Vg. तो C आपके पास है 3, तो Vg निकालना है आपको. तो Vg विल बी इक्वल टू C बाई Ng. तो C कितना है? 3 इंटू 10 पर 8, और आपको Ng दिया हुआ है 1.5. कितना हो जाएगा भाई? 2 इंटू 10 पर 8 मीटर्स पर सेकेंड आपको आ जाएगी जवाब फॉर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास. सो द ओनली थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर इज दिस फॉर्मूला. कितना लड्डू सवाल, कितना ज्यादा लड्डू सवाल है ना. बस that was question number 2 for you people. 2 into 10 per 8 meter per second is the damn correct answer. Question number 3 on your screens. एकदम लड्डू. इसको देखो, ये आया हुआ एक बार बोर्ड में ऐसे टेबल के साथ. देखो क्या है. Find out from the table the medium having highest optical density. Also find the medium with the lowest optical density. तो हमें क्या याद रखना है इस सारे सवाल में भाई कि हाईएस्ट डेंसिटी उसी मीडियम की होगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाईएस्ट होगा.
जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाईएस्ट होता है उसी मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी भी सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, डेंसिटी भी सबसे ज्यादा होता है। तो इस टेबल में सबसे ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी किसका है? ऑफ कोर्स आप देख पा रहे हो कि भाई डायमंड का है। डायमंड का ऑप्टिकल डेंसिटी 2.42 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, तो उसका डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा। सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? एयर का है। सो द मीडियम विद द लोएस्ट डेंसिटी इज द एयर ऑप्टिकल डेंसिटी एंड द मीडियम विद द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी इज द डायमंड, ठीक है। तो आई होप ऑलवेज गॉट दैट, दैट्स प्रीटी इजी फ्रॉम फाइंडिंग इट आउट फ्रॉम द टेबल इटसेल्फ, है ना। तो हाँ भाई, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी डायमंड, लोएस्ट इज एयर। बस ये रिलेशनशिप देना जरूरी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा उसका डेंसिटी भी ज्यादा, जिसका कम उसका सबसे कम, ठीक है। बस मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, अगेन अ वेरी सुपरली इजी क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम द टेबल इटसेल्फ। You are given kerosene. Okay, you are given kerosene 1. Okay. Turpentine 2. अच्छा. Okay. And water. अच्छा, this is water. 3 is water. अच्छा, ठीक है. Okay. In which of these does the light travel fastest? Oh, that's easy. है ना? जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसकी डेंसिटी कम होगी, है ना, उसकी डेंसिटी कम होगी, और जिस मीडियम की डेंसिटी कम होती है वहीं से तो आप गुजर इजीली सकते हो ना। अगर आपके पास एक एम्प्टी रोड है वहां से इजीली गुजर जाओगे, लेकिन अगर वो रोड में बहुत ज्यादा कार्स है, अगर वो रोड बहुत क्राउडेड है तो आपको डिफिकल्टी होगी। तो वैसे ही जिस मीडियम का डेंसिटी सबसे कम होगा वहां पे स्पीड सबसे ज्यादा होगी, करेक्ट। तो इन तीनों में सबसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम किसका है? तो वाटर का है 1.33, केरोसिन का है 1.44 और टर्पेंटाइन का 1.47। तो सबसे लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका वाटर का है, सबसे लोएस्ट वाटर का है, तो उसकी सबसे कम डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी होगी और सबसे ज्यादा वेलोसिटी ऑफ लाइट उसी में होगा। सो लेट्स चेक इट आउट। कहा गया भाई? हाँ, सो देयरफॉर लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन वाटर। सही। बस जो रिलेशनशिप मैंने आपको दिया था उसी रिलेशनशिप से आपको ये चीज निकालनी है, ठीक है। हमने n और v कैसे निकाला वो भी आपको पता ही होगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है भाई m इज इक्वल टू c अपॉन v। तो आप इसमें देख सकते हो n और v दे आर इनवर्सली रिलेटेड, तो जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा वेलोसिटी। बस ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 और आज का आखिरी सवाल इन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कमिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। दैट ओ दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन और काफी मजेदार सवाल है, इसको ध्यान से देखना। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? कभी कभी एग्जामिनेशन में आता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। कमेंट क्या आता है? कमेंट, बस। और ये मैंने मेरे रेगुलर सेशन में बताया हुआ है, जब ये सवाल आया था एक दो बार बोर्ड एग्जामिनेशन में, बच्चे पता क्या लिख कर आए? बच्चे लिखकर आ गए द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेम लाइन छाप दिया हमने ये सेम लाइन छाप दिया कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42 फुल स्टॉप कमेंटेड, बस। ये लिख के आ गए, क्योंकि भाई समझ नहीं आई इसमें लिखना क्या है, क्या करना है इसमें। वो आपने एक स्टेटमेंट दी जिसमें हम क्या भी अपना विचार डालें, तो विचार डालना है काफी इजी। बता दो आपको कैसे। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया हुआ है? 2.42, यानी कि आपको डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि n दी गई है 2.42, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है c अपॉन v। तो ये nd हो गया, vd हो गया। सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इक्वल टू c अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड, ठीक है। इससे क्या पता चलता है आपको? देखो ध्यान से, मैं vd को यहां ला रहा हूं, 2.42 को वहां ले जा रहा हूं, तो c डिवाइडेड बाई 2.42 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। और यहां पे c क्या है? c इज द स्पीड ऑफ लाइट, यू नो दैट, करेक्ट। तो इसका क्या मतलब बनता है? इस जो चीज आपके सामने आई उसका क्या मतलब है? मतलब ये बनता है ना कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.42 टाइम्स लेसर देन द स्पीड ऑफ लाइट, है कि नहीं? क्योंकि डिवाइडेड बाई है। सो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.42 टाइम्स लेसर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सी, ये मतलब इसका मतलब है कि आपका जो डायमंड है वो इतना स्ट्रांग है, इतना डेंस है कि लाइट की स्पीड को 2.42 टाइम्स कम कर सकता है। ताजु की बात है ना? बिल्कुल है भाई। तो कर दिया बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 5 ऑल्सो डन और पेज नंबर 176। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट हुआ होगा तो प्लीज मेंशन दैट इन द कमेंट्स एंड मेक श्योर हाउ मच यू लव टुडेज सेशन. यू आल्सो लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन. Keep it in the light-hearted people. Share this video, subscribe to the channel if in case you haven't yet. Thank you so much if in case you already done it. Make sure that you press the bell icon so that you get notified about all the main sessions.
हैपनिंग ऑन द चैनल। उसके अलावा पेज नंबर 184 में नेक्स्ट सेशन होने वाला है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 1 2 3 करने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय। डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट टू सब्सक्राइब टू अस फॉर लॉन्ग टर्म। टाटा बाय बाय पीपल, एंजॉय योर लाइफ, until we meet next time, peace.